देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। इस लिहाज से उनके पास अब 2 ही कार्य दिवस बचे हैं। यही वजह है कि सीजेआई रिटायर होने से पहले दरादन फैसले सुना रहे हैं। पिछले 2 कार्य दिवसों में उन्होंने 2 संविधान पीठ की अध्यक्षता की और उन पर फैसले भी सुनाए। इनमें से एक फैसला 19 नवंबर को आया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जजों और डिस्ट्रिक्ट जजों के बीच सीनियरिटी से जुड़े मुद्दे को सुलझाया गया और स्पष्ट फैसला दिया गया कि उसमें आरक्षण नहीं दे सकते। सीजेआई गवई ने गुरुवार को एक और अहम मामले में संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए फैसला सुनाया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती है और न्यायपालिका भी उन्हें मान्य स्वीकृति नहीं दे सकती। दोनों फैसलों में एक कॉमन बात क्या? इन दोनों फैसलों में मुद्दे भले ही अलग अलग रहे हों, लेकिन दोनों में एक बात सामान्य है और वह ये है कि इन दोनों ही अहम फैसलों का कोई ऑथर नहीं है, यानी इन दोनों फैसलों में फैसला लिखने वाले जज का नाम नहीं है। पहला फैसला सीजेआई गवई और जस्टिस सूर्यकांत विक्रमनाथ के विनोद चंद्रन और जय माल्या बागची की बेंच ने सुनाया था, जबकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का जवाब सीजेआई गवई और जस्टिस कांत नाथ, पी.एस. नरसिम्हा और अतुल एस. चंद्रकर की बेंच ने दिया था। बार एंड बेंच के मुताबिक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला सुनाने के बाद सीजेआई गवई ने कोर्ट में कहा कि फैसला कोर्ट के नाम से जाएगा, यह एकमत से होगा और यही कोर्ट की आवाज है। बता दें आपको, अमूमन ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी फैसले में उसे लिखने वाले जज का नाम न बताया जाए। इससे पहले संभवतः पहली बार 2019 में अयोध्या मामले में फैसला लिखने वाले जज का नाम नहीं लिखा गया था। उस समय तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने हिंदू पार्टियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि तब यह अंदाजा लगाया गया था कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वह फैसला लिखा था। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का रूल? सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया कि किसी फैसले में लेखक होना जरूरी है या नहीं, लेकिन जजों के लिए लेखक का नाम बताना आम बात है। यह परंपरा सी रही है और यह पहले से ही होता आ रहा है कि फैसले में फैसला लिखने वाले जज का भी नाम होता था, लेकिन हाल ही के दिनों में इसमें बदलाव देखा गया है। आपको बता दें, पहले फैसले लिखने वाले जजों का नाम लेकर मामलों का उल्लेख करना आम बात थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मामलों को उनके केस टाइटल से ज़्यादा याद किया जाता है और उसका ही रेफरेंस दिया जाता है। सीजेआई की यह कोशिश रही है कि इन मामलों को टाइटल से याद किया जाए, ना कि उसका फैसला लिखने वाले जज के नाम से।